हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। एक बार दोबारा से आपका स्वागत है एक्सरसाइज 15.1 में। ये एक्सरसाइज का आज हम 13th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पिछली जो वीडियो था उसमें मैंने 12th क्वेश्चन तक आपको सब कुछ करा दिया था। साथ में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए। साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आपसे भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस वीडियो का मोटिव हम जान लेते हैं एक बार दोबारा से। मैं हर वीडियो में आपको बता तो ज़रूर देता हूँ, एक बार स्टार्टिंग में एक बार एंडिंग में। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो पास नहीं हो पा रहे। ये जो वीडियोस की सीरीज़ है, जो पास नहीं हो पा रहे उन्हें मैं पास कराना चाहता हूँ, और जो पास हो रहे हैं उन्हें उनके अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहता हूँ मैथ्स के एग्ज़ाम में। और जो टॉपर्स बच्चे हैं यानी जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, जैसे कि 85+ भी बोर्ड में बहुत अच्छा माना जाता है वैसे तो, मगर मैं मानता हूँ कि 90+ वाले बच्चे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं ईजीली। देखा जाए अब हमारे काम की आज क्या चीज़ है। 13th क्वेश्चन है हमारे काम का, अ डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अपनी बुक खोल लो। देखिए, अगर आप अपनी बुक खोलोगे, मैं अकेला अगर नोटबुक के ऊपर ही आपको करा दूंगा, वहाँ से रीड कर दूंगा, वो सही रहेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जो आपका है 13th क्वेश्चन, अ डाइस थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार ही थ्रो किया गया। डाई क्या होती है? डाइस, जो आप हम डाइस कहते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कि क्या मिल सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है प्राइम नंबर। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में यही लिख लेते हैं कि हमारे पास है क्या क्या। 13th क्वेश्चन है ये। 13th क्वेश्चन में टोटल आउटकम्स क्या होते हैं? डाई में 6 होते हैं, बस 6 लिख लो। देखिए फर्स्ट पार्ट, अब हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर बताना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 6 तक। एक तो हो गया आपका 1 नहीं होता, 2 होता है, 3 होता है, ये मैं रफ में कर रहा हूँ। 4 नहीं होता, 5 होता है, 6 नहीं होता। क्या आ जाएगा फेवरेबल आउटकम? आ जाएगा 3 है ये। और वहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, यानी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आप अभी भी लिख सकते हो अ प्राइम नंबर, इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये एक बार लिखने की जरूरत है अगर पार्ट वाला क्वेश्चन हो। अगर अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तो आपको हर बार इसे लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। वैसे तो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन का अगर आंसर ही गलत होता है आपको पूरा कट हो जाता है। फेवरेबल आउटकम क्या है? 3, टोटल आउटकम 6, कट कर दीजिए। 3 के टेबल के ऊपर 1/2 आ गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच वाला नंबर बिटवीन है, यानी 3, 4, 5, ये भी आ जाएगा फेवरेबल आउटकम। इसके भी क्या आ चुके हैं? 3 आ चुके हैं। बिटवीन कहा गया, अगर कहा गया होता कि इंक्लूसिव 2 and 6 तो हम 2 और 6 को भी कर लेते। फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 3/6। 6 टोटल आउटकम थे। 1/2 इज योर आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे थर्ड पार्ट के ऊपर। क्या है थर्ड पार्ट? एन ऑड नंबर। देखिए ऑड नंबर यहाँ पे हमने गिनने हैं। पहले हम फेवरेबल आउटकम वैसे ही लिख लेते हैं। 1 से 6 में ऑड नंबर कितने? 1, 3, 5, बस ये भी 3 है। लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ चुकी है आपकी 3/6। एक बार दोबारा से कट हो जाएगी। 1/2 इज योर आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनको करने के लिए आपको ये टेबल उतारना पड़ेगा, मगर सीधा मत उतारने लग जाना। एक चीज़ बस समझ लीजिए कि जो ये ए होता है ना लास्ट में, ये सुप्रीम होता है, इसे सबसे पहले उतार लीजिए। अब आप उतार सकते हैं, इसके बाद मैं आपसे भी कोई समझाता हूँ। वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कीजिए। ए को किंग के ऊपर रख लेना बस, हर एक जगह पे। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। चलिए अब मैं आप सभी को ये समझाता हूँ। 52 कार्ड्स होते हैं हमारे डेक ऑफ कार्ड्स में, पता ही होगा। यानी जो बच्चे जिनने कभी ना कभी तो कार्ड्स देखे होंगे या खेले होंगे। 52 कार्ड्स होते हैं। 26 होते हैं ब्लैक, 26 होते हैं रेड, 13 होते हैं स्पेड और 13 होते हैं एस। स्पेड और एस आप सभी को पता ही होगा क्या होते हैं। 13 होते हैं हार्ट और 13 होते हैं डायमंड। ये भी आप एक बार ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने रुपीज़ के आ जाएंगे कार्ड? 50 रुपीज़ के आ जाएंगे। 50 रुपीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके मार्क्स है। आप एक बार वो कार्ड्स लेकर आ दीजिए, उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए
सबसे पहले तो ए आ जाएगा यहाँ पे, ए ए ए ए। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने ए सबसे नीचे डाल दिया, मगर वो सबसे सुप्रीम होता है, सबसे पावरफुल कार्ड ए होता है। इसका कोई आपका काम नहीं है, मगर अगर आपको कहा जाए कि ये टेबल बना के दिखा दीजिए, ए सबसे ऊपर लिख रहे हैं, किंग के ऊपर भी। सो किंग क्वीन जैक, जैक कहते हैं, कई लोग जोकर कहते हैं, मगर हम जैक कहेंगे क्योंकि वो अच्छी लैंग्वेज है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही आएगा, ए क्योंकि सबसे ऊपर आ गया था किंग के भी ऊपर। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये आपका टेबल आप सभी को आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। टोटल आउटकम्स क्या होते हैं? 52 होते हैं। अब कार्ड्स वाले क्वेश्चन है इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं रीड किया, अब क्वेश्चन रीड करके सुनाता हूँ। सो one card is drawn from a well shuffled deck of card of 52 cards. Find the probability of getting. So probability find करनी है, easily हम कर सकते हैं इसे। 52 cards हैं, होते हैं टोटल, हमें पता ही है। सो देखिए फर्स्ट पॉइंट, अ किंग ऑफ रेड कलर, एक किंग जो कि रेड कलर का है। सो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स लिख लेंगे आप। रेड कलर के किंग कितने होते हैं? एक तो एस, एक तो होगा हार्ट का और एक होगा डायमंड का। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। एक बार ही लिखने की कोशिश ज़रूरी है हमें, क्वेश्चन में बोर्ड में चेक हो जाता है ये। सो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू अपॉन 52 121 सॉरी 1/26। हाँ जी, ये आ जाएगा। सेकंड पार्ट पे अब हम आते हैं। सेकंड पार्ट है अ फेस कार्ड, एक फेस कार्ड चाहिए। फेस कार्ड क्या क्या होता है? किंग क्वीन जैक, ये 3 होते हैं। 3 जो होंगे चारों के चारों कार्ड्स के होंगे, 12 आ जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 12। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी इवेंट की जगह पे आप वो भी पा सकते हो फेस कार्ड, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको फुल मार्क्स मिल सकता है अगर आपका आंसर सही हो। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12/52 कट्टो के 6/26 कट्टो के 3/13। दिस इज योर आंसर। सो अब आगे क्या आएगा? थर्ड पार्ट में है अ रेड फेस कार्ड। एक रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6 होते हैं फेवरेबल आउटकम्स। क्यों? क्योंकि 6 ब्लैक के होते हैं और 6 ही रेड के होते हैं, किंग क्वीन जैक। सो 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 6/52 3/26। बस आ गया आपका आंसर। फोर्थ पार्ट हम यहीं पे कर लेते हैं। सो फोर्थ पार्ट क्या है? द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट सिर्फ और सिर्फ एक होगा, क्योंकि अब हार्ट जैक का पूछा जा रहा है। जैक का हार्ट एक ही है। फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1/52। फिफ्थ पार्ट अ स्पेड। स्पेड का क्या होता है? सो स्पेड कितने कार्ड्स होंगे? 13 कार्ड्स होंगे स्पेड के। सो फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू स्पेड यानी 13। और 13/52 आपको पता ही होता है 1/4 आ जाएगा, सीधा ही कट कर दिया हमने। सो देखिए अब हमने आगे 13/52 यहाँ पे कट कर दिया 1 4। सो 1 और 4 में कट कर दिया, 1/4 आ गया। आगे 6 पार्ट। सो 6 पार्ट क्या है? द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड की क्वीन। सो एक ही होती है। फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1/52। चलिए ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसका सीधा ही पहले टोटल आउटकम्स 1 लिखने लग जाओ। क्वेश्चन जरूर मैं लिख लेता हूँ। सो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। 5 कार्ड्स है, एक है 10, एक है जैक, एक है क्वीन, एक है किंग। सो इन सभी को ही शफल किया जा रहा है और कोई कार्ड नहीं शफल किया जा रहा। ये 5 ही कार्ड्स हैं और इनमें से एक कार्ड चूज किया जाएगा, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करी। चलिए करते हैं। सो देखिए सबसे पहले आप टोटल आउटकम्स लिखे कितने हैं? 5 हैं। कई बच्चे 52 लिख सकते थे, इसीलिए मैंने आपको पहले मना कर दिया था कि क्यों ही नोट्स में आपने गलत करना है या
कई बच्चे स्किप भी कर सकते हैं, तो उसी के लिए। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट में हमने क्वीन का पता कर रहे हैं, क्वीन सिर्फ और सिर्फ एक है इनमें, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1/5। देखिए अब इसे इतना भी इजी क्वेश्चन मत समझिए। नेक्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि अगर अब क्वीन को आपने यानी पिक कर दिया और वो क्वीन को आपने बाहर साइड में रख दिया, अब बचे हुए कार्ड्स में से प्रोबेबिलिटी फाइंड करो दो कार्ड्स की, एस और क्वीन की। सबसे पहले हम एस की करेंगे। सो पहले हमें टोटल आउटकम्स लिखने पड़ेगा। अब टोटल आउटकम्स कितने बच गए हमारे पास, एक चला गया तो 4 बच गए, यही गेम है असली। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या दे, सॉरी पहले फेवरेबल आउटकम ए पार्ट के, क्या है ए पार्ट, एस। सो एस इसमें कितने हैं, एस एक ही है डायमंड्स का वो भी। सो क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1/4। सो इसी तरह से हम इसका बी पार्ट भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, क्वीन है। सो क्वीन तो आपने पहले ही निकाल लिया, अब क्वीन कुछ नहीं बचा, तो फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0.4 इज इक्वल टू 0। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16th क्वेश्चन। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether it is not a defective or it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. So एक अच्छा पेन है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मैं आप सभी को एक क्वेश्चन समझाता हूँ। सो देखिए 12 पेन्स हैं जो चल नहीं रहे हैं अच्छी तरह से, डिफेक्टिव है, और 132 अच्छे पेन हैं। उनके साथ में दोनों को गलती से मिक्स किया गया है, यानी गिर गए वो, तो जब इकट्ठे किए तो वो मिक्स हो गए। अब देख के हम पता नहीं कर सकते कौन सा डिफेक्टिव और कौन सा नॉट डिफेक्टिव है, यानी नॉट डिफेक्टिव। सो हमने फाइंड करने प्रोबेबिलिटी कि जो पेन हम निकालते हैं उस स्टैक में से, यानी उस लॉट में से, वो एक अच्छा पेन है। सबसे पहले हम टोटल आउटकम लिखेंगे। अब देखिए कई बच्चे लिखते हैं कि 132, नहीं आएगा 132, सारे पेन्स मिला के लिख दीजिए। यानी कितने पेन्स थे, अब 12 तो डिफेक्टिव थे और 132 अच्छे थे, तो दोनों मिला दिए, 144 आ गया। सो फेवरेबल आउटकम कितने, आपको क्या चाहिए, गुड पेन्स चाहिए, 132 आ जाएगा, 132। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम वन टोटल आउटकम, ये आपने खुद लिखना अब। सो 132/144, 2 के टेबल के ऊपर कट करते हैं, ये आएगा कितने के ऊपर, ये आएगा कुछ 66, और ये 72। आगे भी कट हो सकता है, 33, ये आएगा 36, आगे भी कट हो सकता है 3 के टेबल के ऊपर 11, 12, 11/12 इज योर आंसर। सो हर 12 में से 11 पेन सही होंगे और एक पेन खराब होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at a random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? ये इजी क्वेश्चन है, खुद ही कर सकते हैं वैसे तो आप, मगर आपको टाइम दे दो। चलो मैं वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट पार्ट को अभी के लिए ऑनली। उम्मीद कर तो आपने सॉल्व करने की अभी तक कोशिश की होगी वीडियो को पॉज करके ही। सो चलिए अब हम कराता हूँ मैं, आप देखिए कि क्या आपने सही किया है या क्या आपने गलत किया है। सबसे पहले तो देखिए टोटल आउटकम्स क्या है आपके, 20, और फेवरेबल आउटकम आपका डिफेक्टिव आउटकम्स चाहिए 4 है वो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 4/20, कटोगे 1/5 इज योर आंसर। आगे सेकेंड पार्ट क्या है, सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इज फर्स्ट is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at the random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? यानी कि हम बल्ब को, जो हमने बल्ब उठाया है वो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव नहीं है, और वो रिप्लेस भी नहीं किया गया है। सब एक और बल्ब उठाया जा रहा है उसी से,
सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। सो देखिए अब वो डिफेक्टिव नहीं था एक तो, और उसे हमने साइड में रखने की ज़रूरत पड़ी नहीं, हम वही 20 वाला ही ले लेंगे उसे। अब देखिए रिप्लेस तो वही होगा जो कि हम दोबारा से रख देंगे। सो हमने वो जो सही बल्ब था वो हमने साइड पे रख लिया। अब 19 बल्ब बच चुके हैं। सेकंड पार्ट लिखो सबसे पहले तो, टोटल आउटकम इज इक्वल टू कितने हैं 19। अब फेवरेबल आउटकम क्या है कि आपने नॉट डिफेक्टिव का, पिछली बार डिफेक्टिव का किया तो 20 में से 4 माइनस किया 16 आ जाएंगे, मगर एक आपने निकाल लिया नॉट डिफेक्टिव वाला, तो 15 आ जाएगा। वहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 15/19। दिस इज योर आंसर। ये आगे कट नहीं हो सकता। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स 18th क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears. So हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम टोटल आउटकम में लिख लेते हैं 90 डिस्क्स हैं। सो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है कि जो वो नंबर निकाला गया है वो एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 10 से, 10 से लेकर 90 तक। अब जो 90 है उसमें देखो 1 से 9 तक हम माइनस कर देंगे, 9 नंबर हमने माइनस कर देने हैं, कर देंगे हम 9 नंबर माइनस, 81 बचेंगे। फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 81 और पी ई इज इक्वल टू 81/90। कट करके ये आएगा 9 के ऊपर, ये आएगा 10 के ऊपर, 9/10। सेकेंड पार्ट फेवरेबल आउटकम। सो परफेक्ट स्केयर की बात हो रही है यहाँ पे, एक परफेक्ट स्केयर नंबर। परफेक्ट स्केयर नंबर कैसे होते हैं अगर देखा जाए, 1 उसके बाद में 4 फिर 9 16 25 36 49 64 एंड 81, बस यहीं तक के होंगे, क्योंकि 100 आएगा वो 90 से ज़्यादा होगा। कितने होंगे 9 होंगे। सो पी ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी 9/90, 1/10। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी 5 के टेबल के ऊपर जो नंबर आता है, 5 के टेबल को हम सबसे पहले 50 तक कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 10 नंबर आएंगे वहाँ तक। सो 10 नंबर्स, उसके बाद में अब देखिए 90 तक और नंबर्स आ जाएंगे, क्या कितने 8 नंबर्स और 18 आ जाएगा इसका आंसर। सो फेवरेबल आउटकम है 18, यानी 5 के टेबल के ऊपर 90 तक कितने नंबर्स आ जाते हैं वो हमने पता करना था। और टोटल आउटकम क्या, सॉरी प्रोबेबिलिटी क्या चुका है, पी ई इज इक्वल टू 18/90 कट होके 9 के टेबल के ऊपर 2/10 एंड ये भी कट होके 1/5 सॉरी अकेला 5 आएगा, 1/5 इज योर प्रोबेबिलिटी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। सो ये 6 फेसेस है उसके। सो फिर टोटल आउटकम क्या आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। 6 फेसेस में क्या कुछ कहा गया आप बुक में देखिए, क्या है ABCDEA। सो सबसे पहले हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएंगे आपके 2 है ए यहाँ पे। सो प्रोबेबिलिटी ई इज ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 2/6 कट करके 1/3 सेकेंड। सो सेकेंड क्या है, सेकेंड है आपका डी की प्रोबेबिलिटी, डी सिर्फ और सिर्फ एक है। सो फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1/6। दिस इज योर आंसर। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे भी करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने सब कुछ कर लिया है, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करेंगे।